गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए अभी ये जनवरी माह के मध्य में आपकी प्रतिभा पर्व की एग्जाम होना है फ्रेंड्स, जिसका आंतरिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2021-22 कक्षा 7वीं विषय हिंदी का लेकर आए हैं, जो कि पूर्णांक 20 अंक का है। और यहाँ पर ऊपर आप छात्र का नाम रहेगा, पिता का नाम, शाला का नाम, पूर्णांक और प्राप्तांक। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप वे सभी है जो कि आपकी प्रतिभा पर्व की एग्जाम में आना है। तो पूरा वीडियो देखिए बिना स्किप किए, और इसी प्रकार की वीडियो आप चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बच्चों देखते हैं, पहला हमारे पास दिया हुआ है, सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर दीजिए। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर निशान लगाइए। तो हमारे पास गद्यांश दिया हुआ है और यहाँ पर इसके नीचे प्रश्न दिए हुए हैं, उन प्रश्नों के हमको उत्तर देना है फ्रेंड्स। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास। पहले तो हम क्या करेंगे कि ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे, उसके बाद में आप उसका उत्तर देंगे। तो पहले हम पढ़ लेते हैं इसको पैराग्राफ को। तो देखिए पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है कि आज अनु अपने पापा को बहुत याद कर रही थी। उसके पापा भोपाल में नौकरी करते हैं और वह अपने गांव में अपनी मम्मी के साथ रहती है। मम्मी ने समझाया कि तुम्हारे पापा अभी कुछ दिन बाद आएंगे, 1-2 दिन में उनकी चिट्ठी आने वाली है। परंतु कनु नहीं मानी और रोते रोते सो गई। अचानक कनु को लगा कि जैसे कोई नीले रंग से वस्तु उसे जगा रही है। अब देखिए पहला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके पास, कनु के पापा कहाँ नौकरी करते थे। तो जो कनु के पापा है वो कहाँ नौकरी करते थे, भोपाल में। ठीक है, ये लिखा है कनु के पापा भोपाल में नौकरी करते थे, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सत्य हो जाएगा। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि कनु अपने गांव में किसके साथ रहती थी। तो देखिए कनु अपने गांव में अपनी मम्मी के साथ रहती थी। मम्मी नीले रंग की वस्तु थी। अब देखिए नीले रंग की वस्तु थी, क्या लिखा, अचानक कनु को लगा जैसे कोई नीले रंग की वस्तु उसे जगा रही है। तो क्या, किताब, चिट्ठी, पेन और रबड़। तो इसमें तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों चिट्ठी, क्योंकि देखिए क्या लिखा है कि 1-2 दिन में उसकी चिट्ठी आने वाली है, तो यहाँ पर आ जाएगा चिट्ठी थी। फिर है रोते रोते कौन सो गई। तो रोते रोते कौन सो गई, कनु सो गई। तो उत्तर आ जाएगा क, कनु सो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स की प्रश्न क्रमांक 5, उपयुक्त गद्यांश में 2 संज्ञा एवं 2 सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। तो देखिए संज्ञा का मतलब होता है कि किसी वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, सर्वनाम। देखिए यहाँ पर सर्वनाम क्या हो जाएगा, पहला तो हो जाएगा हमारे पास संज्ञा, संज्ञा हो जाएगी कनु। ठीक है, कनु एक नाम है संज्ञा, और दूसरा नाम है भोपाल। तो ये 2 क्या हो गए, संज्ञा। ठीक है, क्योंकि स्थान, व्यक्ति, वस्तु, इनके आदि के नाम को क्या बोला जाता है, संज्ञा। दूसरा है सर्वनाम। तो सर्वनाम में हो जाएंगे फ्रेंड्स कि और वह, जैसे वह रोते रोते सो गई। फिर दूसरा आ जाएगा उसकी मम्मी, उसकी, है ना, उसकी। ये शब्द क्या हो जाएंगे, सर्वनाम। दूसरा है सही जोड़ी बनाइए। जग, जग का मतलब होता है संसार। ठीक है, और पवन, पवन का मतलब होता है हवा। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स उत्तर, आप इसको उत्तर लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद 7, नीचे दिए गए शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे धरा, धरा का मतलब होता है धरती, तो पहला हो जाएगा धरती। ठीक, और दूसरा हो जाएगा भूमि। ठीक, ये क्या हो जाएंगे, धरा के पर्यायवाची शब्द। दूसरा है फूल, फूल का मतलब होता है, फूल के पर्यायवाची होता है कुसुम, सुमन। यहाँ लिख सकते हैं आप कुसुम। दूसरा है सुमन। ठीक है, फिर है उचित शब्द रिक्त स्थान में लिखिए। वन और गिरते, इन दोनों को खालिस्तान में लिखना है। पहले पेड़ से पत्ते खालिस्तान है, तो पत्ते क्या होते हैं, गिरते हैं, यहाँ आ जाएगा गिरते हैं। फिर है मोर खालिस्तान में नाचता है, तो मोर कहाँ नाचता है, वन में, तो यहाँ आ जाएगा वन में नाचता है। निम्नलिखित शब्दों के सामने उनके विलोम शब्द लिखिए। देखिए लाभ, लाभ का विलोम क्या हो जाएगा बच्चों, हानि। तो लाभ का मतलब होता है उल्टा हानि। ठीक है, लाभ का विपरीतार्थ हानि। फिर है प्राचीन, प्राचीन का विपरीत हो जाएगा नया। ठीक, तो यहाँ पर हम नया लिख सकते हैं। फिर दिए गए मुहावरों के सामने उनके अर्थ लिखिए। तो
तो हमारे पास ताल ठोकना, ठीक। तो ताल ठोकने का अर्थ होता है फ्रेंड्स, इसका मुहावरा क्या हो जाएगा, ताल ठोकने का मतलब किसी बात पर घमंड करना, इतराना, ठीक है किसी के घमंड से। फिर है दूसरा है चटकारी लेना। तो चटकारी लेना का किसी का आ जाएगा किसी का मजाक उड़ाना, ठीक। अगला है निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन शब्द लिखिए। नदी, नदी का बहुवचन क्या हो जाएगा, नदियाँ। तो यहाँ लिख सकते हैं नदियाँ। फिर है घड़ी, घड़ी का मतलब बहुवचन हो जाएगा घड़ियाँ, ठीक है फ्रेंड्स। फिर है वाक्यों के निर्देशानुसार बदलकर लिखिए। जैसे मोहन गाना गा रहा था, तो इसका भविष्य काल बनाना है, तो इसका हम लिख सकते हैं मोहन गाना गाएगा। ये गा रहा था के स्थान पर आ जाएगा गाएगा, ठीक। मोहन गाना गाएगा। फिर है मोहन गाना गा रहा है, इसका भूतकाल, तो भूतकाल में आ जाएगा मोहन गाना गा रहा था। यही वाला वाक्य आ जाएगा यहाँ पर पूरा कि मोहन गाना गा रहा था। भूतकाल का मतलब जो बीत चुका है, और भविष्यकाल का मतलब जो आने वाला है। फिर है फ्रेंड्स मीठी वाणी क्यों बोलना चाहिए, तो इसका उत्तर हम बताते हैं, देखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, हमें मीठी वाणी हमेशा बोलना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा हम सभी कार्य कर सकते हैं और दुश्मन से को भी दोस्त बना सकते हैं। क्योंकि यदि आप मीठा बोलते हैं तो आप सबका दिल जीत सकते हैं और अपना काम सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 14, शुद्ध वर्तनी कीजिए। तो इसमें हमारे पास पहला दिया हुआ है वृक्षों और दूसरा दिया है सब्जी। इनकी शुद्ध वर्तनी लिखना है। तो देखिए इसके शुद्ध वर्तनी इस तरीके से लिखेंगे। तो बच्चों जैसे यहाँ वृक्षों लिखा है, इसको हम लिखेंगे वृक्षु, ठीक है। क्योंकि यहाँ से ये जो रस्सी का है इसको हटा देंगे, और दूसरा है सब्जी, सब्जी को लिखेंगे इस तरीके से सब्जी, ठीक है। ये शक्कर का हटा कर हम क्या लिखेंगे, सरुते का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। फिर बच्चों किन्हीं पक्षियों के नाम लिखिए। तो किन दो पक्षियों के नाम लिखना है। जैसे आप लिख सकते हैं यहाँ तोता, दूसरा लिख सकते हैं कोयल या कौवा, मैना, ठीक है। ऐसे आप किन्हीं भी दो पक्षियों के नाम लिख सकते हैं। फिर है आपकी शाला में मनाए जाने वाले किन्हीं दो राष्ट्रीय त्योहारों के नाम लिखिए। तो पहला लिख सकते हैं स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। और दूसरा है गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस। स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं बच्चों, 15 अगस्त को, और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 17, रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरिए। हमें खालिस्तान धोकर भोजन करना चाहिए। तो हमें क्या करना, धोकर भोजन करना चाहिए, हाथ। तो पहले में आ जाएगा हमें हाथ धोकर भोजन करना चाहिए। दूसरा हमें नियमित दांत खालिस्तान करने चाहिए। तो हमें नियमित दांत को क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए। तो यहाँ आ जाएगा साफ करना चाहिए। फिर है वृक्षों से होने वाले 2 लाभ लिखिए। तो देखिए वृक्षों से होने वाले 2 लाभ हम क्या क्या बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकगीत किसे कहते हैं तथा क्रिया की परिभाषा लिखकर उसके प्रकार लिखिए। तो इन तीनों के उत्तर देख लेते हैं। पहला है हमको वृक्षों से होने वाले लाभ। तो वृक्षों से होने वाले में लिख सकते हैं वृक्षों से हमें शुद्ध हवा प्राप्त होती है। दूसरा है वृक्षों से हमें फूल फल लकड़ियाँ प्राप्त होती है, ठीक है। फिर है लोकगीत, लोकगीत प्रश्न 19 का उत्तर हो जाएगा लोकगीत क्षेत्र विशेष में स्थानीय भाषा में अधिकतर लोगों में प्रचलित गीत को हम क्या कहते हैं, लोकगीत कहते हैं। प्रश्न 20 में जो क्या पूछा है हमको क्रिया के रूप, तो क्रिया जिस शब्द में किसी कार्य के होने का बोध होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। और क्रिया 3 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ठीक। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हिंदी का जो आपका प्रश्न पत्र है ये पूर्ण होता है। तो यदि आप इसी प्रकार के और वीडियो चाहते हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें।